नमस्कार। चुनाव यात्रा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं रोहित सिंह। इस वक्त हम मौजूद हैं अंबेडकर नगर के अकबरपुर में। अकबरपुर की यदि हम बात करें तो पिछले चुनाव में बसपा से राम अचल राजभर विजयी हुए थे, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों के कारण आज की तारीख में वो सपा में है। सपा से ही उनकी टक्कर हुई थी, सपा को ही हराया था, लेकिन अब सपा ही हैं। अब देखना इस बार है कि सपा उनको टिकट देती है या अपने किसी पुराने साथी को। जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जब विधानसभा चुनाव अभी तिथियां घोषित नहीं हुई हैं, शुरुआत होगी तो अभी के जो माहौल है उसको देखते हुए क्या मुद्दे बन पाएंगे। जी आप बताएं। मुद्दा शुरुआत होगी, मुद्दे क्या बनेंगे? मुद्दा महंगाई का होगा, विकास का होगा, बेरोजगारी का होगा, बिजली का होगा, पानी का होगा, खाद का होगा, नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं है वो मुद्दा होगा। ये अहम मुद्दे हैं, इसी पे लड़ाई होगी। मुझे लगता है कि 7 साल जो भी 2 टर्म में मोदी जी दूसरा टर्म बिताने जा रहे हैं और योगी जी इनके रहते, तो हमें नहीं लगता है। केवल इन्होंने धर्म के नाम पे, जात के नाम पर केवल इन्होंने लूटा और कोई काम नहीं किया है। मतलब कुछ काम हम नहीं किया? कुछ नहीं, कोई नहीं। केवल वो सोचते हैं कि मैं मंदिर के नाम पे जो है फिर आ जाऊंगा, हिंदू मुस्लिम के नाम पे फिर आ जाऊंगा। विकास की बात करिए तो दाएं बाएं घूमते हैं, बगल झांकते हैं। यही उनका अब तक रवैया रहा है। मैं समझता हूँ जनता जागरूक हो चुकी है, समझ चुकी है इनकी बातें क्या हैं, इनकी कथनी करनी बहुत अंतर है। ऐसा है, ये हमारा इलाका जो है शुद्ध किसानी का इलाका है, बहुत उपजाऊ जमीन है। यहाँ पर किसान बिल्कुल मारा फिर रहा है। अभी जस्ट बिल्कुल नया मुद्दा है, धान की खरीद होनी है। एक महीने लोग सत्यापन होने के लिए दे दिए, अभी तक सत्यापन नहीं हुआ है और कहीं धान की खरीद नहीं हो रही है, कहीं बोरा नहीं, बिल्कुल बंद पड़ा है। सिर्फ दिखावे के लिए किसान जो है 1100 रुपये कुंटल बेचने के लिए मजबूर है, इसलिए किसान इनके बिल्कुल खिलाफ है। मुद्दा इन्होंने किसानों के साथ जो है छल किया, बोला कि किसान की आय दुगनी कर देंगे। नौजवानों को रोजगार देने के लिए इन्होंने मुद्दे पे बात किया। आय तो दूनी हो गई है। पिछले साल अगर आपको ख्याल होगा, किसान 32 से 35 रुपए में सरसों बेचता था। यदि किसी के पास होगा तो 70 से नीचे नहीं बेच रहा है। हम उस बात को मानते हैं, लेकिन धान गेहूं जो कॉमन रेट से पैदा होता है वो नहीं हो पा रहा है। और जब किसान के सरसों पैदा होता है उस समय हमको मूल्य चाहिए। हमारे किसान भाई गरीब होते हैं, वो अपने पास स्टॉक नहीं रख सकते हैं। इसीलिए तो माननीय मोदी जी ने स्टॉक रखने के लिए जो प्रदेश में सीमा होती थी, उस सीमा को खत्म करके पूंजीपतियों के हाथ में ले जाना चाहते हैं, जिससे किसान अपनी आय को दुगना कर ना सके। ये पूंजीपतियों की आय को दुगने करने के लिए सोचते हैं। आप ये कल्पना करिए कि अगर हमारा धान और गेहूँ, आज हमको गेहूँ बोना है तो धान बेचना है, हमें परिवार का जीवन यापन करना है तो बेचना है, हम बेच देते हैं, किसी दिन हम उसको खरीदते हैं, तो ये हमारा धान पूंजीपतियों के हाथ में जमा करवा करके फिर वही दोबारा हमको दे करके 3 गुने रेट पे, 4 गुने रेट पे देने का काम करते हैं। क्या लगता है युवा होने के नाते क्या मुद्दे इस बार हावी रहेंगे? मुद्दे यहाँ हावी के कोई विशेष कोई बात नहीं है। जो लोग किसानों की चर्चा करते हैं, लेकिन कोई किसानों की मदद करने वाला नहीं है। किसान का चर्चा करते हैं और जहाँ तक कह रहे हैं कि किसान को कोई फायदा नहीं हुआ है। अभी गन्ने के रेट अगली बार हुआ 300 रुपये थे, 350 रुपया हुआ गन्ना का रेट। क्यों नहीं बढ़ रहा है? हम धान का रेट आगामी 5 साल पहले हमने देखा कि धान का रेट जो था 10 रुपये थे, और धान का रेट 18.5-19 रुपया हो गया है। और क्या होना चाहिए? अभी आपने एक मुद्दा किया, सरसों की बात किया, ठीक है, सरसों 32 रुपये किलो मिलता था, आज 75 रुपये। ये तो राजनीति के चक्कर में लोग कोई ना एक दूसरा कुछ करता ही रहेगा। क्या मुद्दे इस बार मुद्दे यहाँ सबसे पहले किसानी के ही मुद्दे यहाँ हावी होंगे। जो बेरोजगारी है और इस समय किसानी का समय चल रहा है, कहीं पर भी आप देख लीजिए किसी जगह किसानों को डीएपी खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। जो हो रही है वो ब्लैकिंग के जरिए हो रही है। तो किसानों को अपना धान बेचना है, कुछ 1-2 लोग अपना थोड़ा सा राजनीतिक चक्कर में काम। आपने देखा, आपने ब्लैक होते देखा है? अरे आप पता कर लीजिए। हम पता करते हुए आ रहे हैं, हमने कई दुकानों पे देखा, इसलिए हम पूछ रहे हैं। हम तो देख ही रहे हैं। नहीं तो रेट आपने नहीं पूछा उनसे? क्या हमने रेट भी पूछा नहीं, तो ब्लैक कर रहे हैं लोग। उस रेट का मिले, उसके साथ आपको गेहूं देंगे वो। अगर आपको रेट टू रेट डीएपी किसी के पास है तो उसके साथ वो गेहूं देते हैं, नहीं तो कहीं हो। चलिए आप अभी देखिए वहाँ देते हैं कि नहीं देते हैं। तमाम लोग किसान हम लोग हैं, हम लोग तो तलाश रहे हैं, डीएपी नहीं पा रहे हैं, बुआई सर पे है। गन्ने का अभी कोई नहीं, दिक्कत है कि लाइन लगाना पड़ रहा है।
तो जो किसान की समस्याएं हैं वो समस्याएं हमारी भी हैं, और सही वास्तव में अगर देखा जाए तो न किसान खुश है, न व्यापारी खुश है, कोई नहीं खुश है इससे। अगर चोरी व्यापारी न करे तो अपनी दुकान भी बंद करके चला जाएगा। अगर जितने भी सामान वो बेच रहा है सबकी जो है, सबकी जीएसटी, जीएसटी सेंट्रल और राज्य की जीएसटी अगर वो सब अच्छे से बिल देना शुरू कर दे तो उसको भी दुकान बंद कर देना पड़ेगा। तो कि हर व्यक्ति परेशान है, चाहे किसान हो चाहे व्यापारी। अच्छा ये बताइए, ये मायावती का गढ़ हुआ करता था, तो क्या लग रहा है बसपा को यहाँ से कुछ लाभ मिलने वाला है? नहीं, बसपा को तो यहाँ लाभ था, लेकिन बसपा के साथ साथ यहाँ लोग भी जो है प्रभावित करते थे चुनाव को। इस मुद्दे पे चुनाव होगा? मुद्दा महंगाई का मुद्दा होगा। महंगाई बहुत ज़्यादा है, डीजल है, पेट्रोल है, गैस है, बहुत ज़्यादा महंगा है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि महंगाई तो आएगी क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है, पैसे तो चाहिए ही। तो जनता से वोट लें, जनता से नोट भी लें, जनता को कम से कम सुविधा तो देना ही चाहिए। भाई नोट ले रहे हैं तो सुविधा तो दे ही रहे हैं। कहाँ आज बिजली आपको पहले से अच्छी मिलती है कि नहीं? कहाँ मिलती है? अच्छी कहाँ मिलती है? हमको सब विकास नजर आता है। अपने क्या क्या विकास नजर आ रहा है? गरीबों को उसने बहुत सहयोग किया। कोरोना काल में जितना महामारी जैसी थी और सबको कंट्रोल किया, इससे बेहतर काम किया होगा। फ्री मुफ्त सबको राशन दिया, मकान दिया, शौचालय दिया, चारों तरफ सड़कें दिखाई दे रहा है। ये योगी जी का मोदी का देन है। क्या लगता है, काम धाम कुछ हुआ है? बहुत हुआ है, सिर्फ झूठ, फ्रॉड, इसके अलावा इस सरकार में कुछ मिला नहीं है। और इनके झूठ से इतना पाप बढ़ गया है, जो होना था वो भी हो नहीं पा रहा है। इनका झूठ सुन सुन के, जैसे लोग कहते हैं पाप पड़ोसी खाता है, तो हम लोग इनके झूठ से ही इतने परेशान हैं कि इससे आगे कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं कि इनके झूठ से कैसे निजात मिले। और हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि भाजपा, बसपा, सपा कई बार देखा गया है, हम लोग ऊब गए इनको देखते देखते। अब ये तीनों लोग अपना अपना काम करें, जनता को बहुत ठगे, और इनसे हम लोग अब चाहते हैं भैया दूर रहें। तो तीन ना है तो चौथा किसको? अब चौथा जनता यहाँ कांग्रेस की बात कर रही, कांग्रेस को देखना चाहती है, उसको भी देख लिया जाए एक बार। तो ये थी अकबरपुर की जनता। कुल मिला के देखें तो यहाँ सबसे जो प्रमुख समस्याएं उभर के आ रही हैं किसानों की। कृषि बहुल इलाका है, हालांकि अंतिम समय में वही होता है, समीकरण की राजनीति हर तरह होती है। बने रहिए भारत समाचार पे, फिर मिलेंगे किसी अन्य विधानसभा।